बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक हमारा, मैंने बताया था पिछले टॉपिक में हमने अल्फाबेट के सीरीज की थी। कौन सी की थी बेटा? अल्फाबेट की सीरीज। ठीक है, आज हम अल्फाबेट की दो सीरीज हमने की थी। मैंने बताया था अल्फाबेट की कुछ एडवांस लेवल पे सीरीज है, वो आप लोगों को करनी है। तो अल्फाबेट की टोटल 8 तरह की सीरीज होती है बेटा। और आपने ये भी देखा होगा, मैंने कल परसों जो क्वेश्चन करवाया था सेम आपके बेटा पेपर में एग्जाम में आया हुआ था। कितनी तरह से किसी शब्द को लिखा जा सकता है, तो वो बेटा सेम क्वेश्चन आया हुआ था दोनों पेपरों में। आपका कल संडे को 4 पेपर थे, चारों पेपरों में बेटा रीजनिंग का, मैथ का आसान सा पोर्शन, कोई ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं। ठीक है, तो अल्फाबेट की सीरीज में हमने क्या सीखा था बेटा? अल्फाबेट में मैंने तुम्हें पहले सबसे ये बताया था कि ए कितना नंबर है बेटा? ए। बी कितना नंबर है? 2। सी कितना नंबर है? 3। डी कितना नंबर है? 4। तो मैंने तुम्हें बताया था कि बेटा जब तक आप नंबरिंग याद नहीं कर पाओगे तब तक आप एडवांस लेवल पे रीजनिंग को नहीं सीख पाएंगे। यही बात की थी बेटा मैंने। उसके बाद सेकंड पार्ट मैंने आप लोगों को ये बताया था, एक तो बेटा अल्फाबेट की डायरेक्ट काउंटिंग होती है और एक बैक साइड से काउंटिंग होती है। डायरेक्ट काउंटिंग में तो 1 2 3 करते हैं बेटा। अगर हम बैक साइड की काउंटिंग निकालते हैं तो किस में से माइनस करते हैं? 27 में से माइनस करते हैं। यही सिखाया था। दूसरा मैंने ये सिखाया था, आपको पता है अल्फाबेट 1 से लेकर कितने होते हैं बेटा? 26। अगर उसकी रेंज क्रॉस हो जाए, या तो माइनस में आ जाए या वो 26 से प्लस आ जाए। तो जब 26 से प्लस की बात करते हैं तो मैंने तुम्हें सिखाया था बात कि बेटा क्या करते हैं? 26 प्लस। और जब बेटा हम माइनस या जीरो की तरफ जाते हैं तो 26 माइनस करके आप उसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो बेटा। किसी को दिक्कत, कोई ऐतराज? फिर मैंने आपको एक सेकंड थिंग सिखाई थी कि अगर आपके क्वेश्चन में रिवर्स आ जाए, मतलब आपकी जो सीरीज है वो किस में आ जाए बेटा? रिवर्स ऑर्डर में आ जाए। किस में आ जाए? रिवर्स ऑर्डर में आ जाए। जब सीरीज रिवर्स ऑर्डर में आ जाती है तो मैंने तुम्हें ये सिखाया था कि बेटा आपने सीरीज को रिवर्स नहीं करना, आपने क्वेश्चन को रिवर्स करना है। क्या सिखाया था? आपने क्वेश्चन को रिवर्स करना है। और क्वेश्चन का रिवर्स करने का तरीका क्या बताया था कि जो लेफ्ट है वो राइट कर देना है और जो राइट है वो लेफ्ट कर देना। यही सिखाया था बेटा, जो लेफ्ट है वो राइट कर देना और जो राइट है वो क्या करें बेटा? लेफ्ट कर देना। किसी बच्चे को दिक्कत, कोई ऐतराज किसी बात का? श्योर? तो आज जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, उस सीरीज के बारे में ध्यान से देखिए हम क्या चीज, क्या क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अब जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, उस सीरीज में मैंने आपको बताया था कि जिस बच्चे के नंबरिंग याद होंगी, अल्फाबेट की नंबरिंग याद होगी, वो तो बड़ी आसानी से कर सकेगा। अब आपके पास घर पर 2-3 दिन थे, पता नहीं आपने याद की या नहीं की। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लर्न हो चुकी होगी, थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस की होगी बेटा, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए शायद आज मैं आप लोगों को अभी एक टेस्ट भी दूंगा, रीजनिंग का नहीं देंगे यार, आज मैथमेटिक्स का, परसेंटेज का काफी सारा पोर्शन हमने कर लिया था। तो आज हम मैथ में बैठ के ये देखेंगे कि हम स्टैंड कहाँ पर करते हैं बेटा। ठीक है, थोड़ा सा उस बात को भी समझेंगे, क्योंकि बेटा खाली व्हाइट बोर्ड पे करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोगों के दिमाग के अंदर कोई बात ना होगी बेटा। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए किसी बात की, सब चीज़ उस परमात्मा के हाथ छोड़ दीजिए, हम अपने आप सारी चीज़ों को सॉल्व कर देंगे बेटा। ठीक है, 1-2 बच्चे उसमें बैठ गए अभी अंदर, उनको बोल दे बेटा कि टॉपिक स्टार्ट हो गया, क्लास में आ जाओ। जो भी ऑफिस में गया है ना भी एक बच्चा, उसको बोला चलो। तो बेटा थर्ड टाइप की जो सीरीज है, 2 टाइप की सीरीज कर ली थी। पहले टाइप में डायरेक्ट और रिवर्स के बारे में बात किया था बेटा, सेकंड में रिवर्स के बारे में बात किया था। अब मैं कुछ बातें कर रहा हूं बेटा, तो टाइप 3 सीरीज, टाइप 3 अल्फाबेट में टाइप 3 किसमें बेटा? सीरीज में। सीरीज में टाइप 3 कैसे आती है? तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्या चीज करनी है बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बेटा, किस तरह से आ जाता है? लिखता है ए एवरी अल्टरनेटिव, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर start
start from B is deleted if every alternative letter start from B, कहां से स्टार्ट करके बेटा, B is deleted, then fourth to the right of fifth from left hand, from left hand। बात को समझना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं बेटा। अब आप जब अल्फाबेट की सीरीज लिखते थे तो कैसे लिखी जाती थी अल्फाबेट की सीरीज? ऐसे लिखते थे A B C D E F G H I J up to X Y Z, ऐसे लिखी जाती थी। अब वो क्या कहता है, हर अल्टरनेटिव का मतलब पता क्या होता है, एक को छोड़कर, मतलब हर तीसरा शब्द को क्या करना है, डिलीट। कहां से स्टार्ट करना है, बी से। अब बेटा मैंने बी को सल तो इस तरह से हो जाएगी, तो आपकी जो सीरीज बनती है वो क्या बनती है, ए सी ई जी आई, इस तरह से। अब आप लोगों ने देखा कि सीरीज में टोटल कितने शब्द होते थे, 26। अगर हर दूसरे वर्ड को काटोगे तो कितने रह जाएंगे, 13। कितने रह जाएंगे, 13। ये बात समझ आ गई। मतलब ए से सी ई जी आई अगर आप लोग स्टार्ट करते हो तो टोटल जो लेटर आपकी सीरीज में रह जाएंगे वो कितने रहेंगे, किसी को दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, ए रियलिटी में कितना नंबर है, ए। सी कितना है, 3। ई कितना है? अगर मैं वैसे पूछूं सीरीज के अकॉर्डिंग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, देख सकते हैं। और नंबरिंग अगर डालते हैं, मैंने पूछ लिया ए कितना नंबर होता है, ए। सी कितना होता है, 3। ई कितना होता है, 5, 7, 9, ऐसे ही होता है बेटा। यहाँ पर सीरीज में पहला नंबर है, परंतु आपकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग कौन सा है बेटा, सी कितना नंबर है सीरीज में, दूसरा है, परंतु संख्या अगर अल्फाबेट में काउंट करते हो आप, क्योंकि आपने पूरे अल्फाबेट को काउंट किया था, और पूरे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ये कितना नंबर हो गया बेटा, ये 3 है बेटा। और रियलिटी में बेटा ये नंबर कितना होता है, 5। ऐसे ही है बेटा, किसी को दिक्कत? अब बेटा कैसे सोचते हैं हम, अगर हम ध्यान से सोचे, 1 से 1 आना है बेटा, तो 1 से 1 को अगर डबल कर दें, -1 कर दें, तो 1 दूनी 2, 2 - 1 क्या होगा, 1। अगर मैं यहाँ से 2 से 3 पे आना चाहता हूँ तो 2 को मैं डबल कर दूँ, -3 कर दूँ, 2 दूनी 4 -1, तो क्या हो जाएगा, 3 बेटा। अगर मैं इस 3 को भी देखता हूँ कि 3 को मैं डबल कर दूँ और -1 कर दूँ, तो 6 - 1 क्या होगा। और 4 के बारे में करते हैं तो 8 - 1 क्या होगा बेटा, 4 दूनी 8 - 1 बेटा। और 5 दूनी क्या होता है, 10 - 1, मतलब डबल करके क्या कर रहे हो बेटा, मतलब इस सीरीज में अगर 5वीं संख्या है तो आपके लिए कौन सी है, डबल -1। ये बात समझ आ गई। मतलब जब आप B को डिलीट करोगे बेटा, जब B सीरीज को डिलीट करोगे, मतलब इवन नंबर को जब आप डिलीट करोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई भी संख्या निकालनी है, उस नंबर का जो भी यहाँ की सीरीज होगी, इस सीरीज का मान लो 8वीं संख्या निकालनी है, तो उसको क्या करेंगे, डबल और माइनस क्या कर देंगे। बात समझ आ गई बेटा, उसको क्या करेंगे, डबल माइनस। मान लो आपको इस सीरीज का 10वां अक्षर निकालना है, तो 10 दूना 20, 20 - 1 क्या होगा, 19। और 19वां अक्षर क्या होता है बेटा आपका, S। क्या होता है, S। बात समझ आ गई। कब करते हैं, जब आपकी सीरीज किससे स्टार्ट है बेटा, B वाली, जब स्टार्ट A से है और डिलीट क्या किया, B। एक बात समझ आ गई।
तो आपको इस सीरीज का कोई भी अक्षर जब निकालना पड़े, क्योंकि इस सीरीज का पांचवा अक्षर वो नहीं होगा जो आपका पांचवा है, क्योंकि इस सीरीज का पांचवा अक्षर तो आपके अकॉर्डिंग 5 × 10 - 1 तो कौन सा होना चाहिए 9, क्योंकि आपने नंबरिंग क्या की है बेटा, काउंट कर रखी है पहली ABC की जो नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंग। पहली बात समझ आ गई बेटा। क्या याद रखोगे, जब आपकी B वाली सीरीज क्या होगी, रेगुलर तरीके से अल्टरनेटिव नंबर से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, तो उसको क्या करोगे, डबल माइनस क्या करेंगे बेटा 1। किसी बच्चे को ये दिक्कत। दूसरी बात मैंने तुम्हें बताया था, जब अक्षर 26 थे तो किस में से माइनस करते थे, 27 में से। अब अक्षर कितने हैं, 13। अगर बैक साइड से करोगे तो 13 अक्षर है, आपने बेटा किस में से माइनस करना है, 14 में से माइनस करना है। ये बात भी ध्यान रखनी है बेटा, क्योंकि जितने अक्षर होंगे उससे एक ज्यादा प्लस करना है। ठीक है, क्या सिखाया, अगर सीरीज B से डिलीटेड हो रही है तो आपके लिए वो नंबरिंग क्या होगी। अगर मान लो उस सीरीज का 8वां नंबर पूछता है आपसे, तो आप उसका डबल करोगे, -1 करोगे, तो आपके लिए वो कौन सी संख्या होगी, 8 × 16 - 1, तो क्या हो जाएगी 15। 15वीं तो यहाँ से देखोगे तो 15वीं है, अगर यहाँ से देखो तो कौन सी होगी बेटा, वो 8वीं नंबर। किसी बच्चे को दिक्कत, कोई एतराज कर सकते हो बेटा। तो अब आपको ये बात समझ आ गई कि सीरीज कौन सी हो गई। जब आप इस तरह की सीरीज कोई भी करोगे बेटा, तो सीरीज में क्या लिखेंगे हम बेटा, तो हम लिखेंगे A C E, और इसी तरह से बेटा एंड में क्या हो जाएगा, एंड में क्या हो जाएगा। और आपको ये भी पता होगा बेटा इस सीरीज में अक्षर कितने होंगे, अगर इस सीरीज में फ्रॉम लेफ्ट पूछ लूँ मैं, तो आपको पता होना चाहिए फ्रॉम लेफ्ट का मतलब कहाँ से स्टार्ट है, ए से। अगर मैं कह देता हूँ फ्रॉम राइट, तो कहाँ से स्टार्ट होंगे बेटा, वाई से स्टार्ट होंगे। कहाँ से स्टार्ट होंगे, वाई से। किसी को दिक्कत बेटा। अब की बार फ्रॉम राइट में से किस में से माइनस करेंगे, 14 में से। किस में से माइनस करेंगे, 14 में से माइनस करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। बात बेसिक समझ गए जो कहना चाहते। तो क्वेश्चन आपके पास आ जाता है बेटा, अच्छा लिखा है क्या, लिखा बेटा, B is deleted then 4th to the right of 5th from the left। मैंने क्या सिखाया था, ये क्या वर्ड आया, राइट, और ये क्या वर्ड आया, लेफ्ट। राइट और लेफ्ट जब अलग अलग आ जाए तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये 5 है, ये 4 है, 5 और 4 क्या हो गया, 9। 9 कहाँ से, लेफ्ट, मतलब इस साइड से आपको 9th बताना है बेटा। और इसका 9th क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 - 1, तो 18 - 1 17, और 17वां अक्षर क्या होता है, 17वां अक्षर क्या होता है, किसी बच्चे को दिक्कत, बात समझ आ गई। कब करते हैं, याद रखना है, जब सेकंड सीरीज मतलब B वाली सीरीज क्या कर दी जाए, डिलीट कर दी जाए। क्या कर दी जाए, डिलीट। ये बात समझ आ गई। चलो, तो इसी से रिलेटेड अब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा, बात को समझते हैं। तो क्या सीरीज थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A C E और Y तक। ठीक है, निकालिए क्वेश्चन, जो निकाल दे वो बात है बेटा। ठीक है, लिखता है 3rd to left of 7th from right hand, from right hand। हिंदी वाले भी सीख लो, क्या कहता है बेटा, दाएं से 7वें के बाएं 3rd अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 7वें के बाएं 3रा अक्षर कौन सा होगा। सभी को परमात्मा ने सद्बुद्धि दी है, बिना पेन के सोचना है, क्योंकि बेटा जब आप माइंड की बात करोगे तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। जल्दी से बताइए बेटा।
अब ये देखिए बेटा, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है। अब राइट और लेफ्ट है तो 7 और 3 क्या हो गए, फ्रॉम कहाँ से है, राइट। तो सबसे पहले आप इसको चेक करोगे, तो 14 में से क्या माइनस करोगे। सबसे पहले आप डायरेक्शन देखोगे कि 14वां अक्षर है बेटा आपका, 10वां है, कहाँ से है, बैक साइड से। तो रियल काउंटिंग आपकी क्या बनती है बेटा, 4। क्या बनती है, लेफ्ट से आपकी काउंटिंग क्या बनेगी, 4। और 4 से जब आप देखोगे बी तो डिलीटेड है, चौथा अक्षर आपको निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 1 7, और 7वां आंसर क्या होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा। किसी को दिक्कत, कोई एतराज किसी बात का, कर सकते हो बेटा, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल के दिखाना बेटा, देखते हैं किसमें कितना था। लिखता है बेटा 3rd to right of 12th from right hand, निकालिए from right hand। अपना अपना सोचिए बेटा, ये जो उनसे कह रहे हैं ना 5 दूनी 10, ये किसको सुना रहे हैं? मेरे को आता है 5 दूनी 10 होता है, मेरे को भी पता है इस बारे में, ठीक है। क्या किया बेटा, राइट राइट, क्या करेंगे, सेम है, माइनस, कल सिखाया था 12 में से 3 माइनस आए हुए हैं सारे, 12 में से 3 माइनस किए, क्या किए, 9। अब 9 अक्षर आपने निकाल दिया बेटा, कैसे क्या करना है ध्यान से। अब 9 अक्षर कहाँ से निकालना है, राइट, पीछे से। अब अक्षर कितने हैं सीरीज में, 13 है, इसमें से माइनस करेंगे 14, वेरी। तो 14 माइनस क्या हो गया, 5 को क्या करेंगे, डबल, माइनस 1 नाम, और 9th नंबर क्या होता है, 9th नंबर क्या होता है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई एतराज, सबको बात समझ आ गई, पता चल गया क्या हो गया बेटा। में हवाएं चल रही थी, सर क्या चाह रहे थे, पक्का, श्योर, वेरी गुड। चलो अब दूसरी बात समझो बेटा, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख देता है बेटा, इफ एवरी अल्टरनेटिव, 3rd की बजाय कौन सी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, 4th। बताया था टोटल कितने सीरीज है, 8। तो चौथी सीरीज अब स्टार्ट कर रहे हैं, 2 हमने कल की थी पिछले लेक्चर में, तीसरी सीरीज आज अभी की है, चौथी सीरीज अभी है। इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्ट फ्रॉम ए इज डिलीटेड देन, तो क्या होगा, पहले यही देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे बेटा। अच्छा, आपकी जो सीरीज है वो क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ऐसे चलती है बेटा। तो बेटा आपने क्या डिलीट करना है, ए सी ई जी आई के एम, तो क्या बचा, बी डी एफ एच जे एल बच्चे तो बहुत एडवांस, कुछ भी बोल देते हैं, उनको लगता है कि सर लिख ही देते। अच्छा, बी इस सीरीज में पहला अक्षर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा, सातवां। देखो बेटा, आपकी जो सीरीज होती है, बी आपका कौन सा नंबर होता है, दूसरा नंबर होता है। जब आप अल्फाबेट की सीरीज करते हो तो बी आपका कितना नंबर होता है, दूसरा नंबर होता है। तो ये 2 है, 4 6 8 10 12 14, चला ऐसे। तो आपने देखा बेटा कि 1 का क्या हो गया, 2, मतलब डबल हो गया, 2 का क्या हो गया,
3 का क्या होगा 4 का 8, 5 का 20, डबल, यहाँ पर भी डबल। पहले में क्या हुआ था, जब आपने बी डिलीट की थी तो आपका डबल माइनस 1 हुआ था, ऐसे हुआ था। अब क्या हो रहा है बेटा, डबल हो रहा है। अब क्या हो रहा है, डबल। मतलब अगर आपसे 10 अक्षर आ जाए, 10 पूछे तो मतलब आपसे 10 गुना 20, आपसे कौन सा अक्षर पूछ रहे हैं 20। मतलब यहाँ पर आपका जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, जो नंबर पूछा उसका क्या होगा, डबल होगा आपके लिए, क्योंकि आपने तो फुल काउंटिंग कर रखी है, छोटा तो कुछ है ही नहीं। किसी को दिक्कत बेटा? क्या याद रखना है, जब आपकी बी डिलीट होगी तो डबल माइनस 1 करना है, जब ए डिलीट होगी तो आपको डबल मल्टीप्लाई करनी है बेटा। मान लो मैं कह देता हूँ इस सीरीज का 5वां, 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर क्या है, जे है, परंतु आपके लिए 5वां अक्षर क्या होता है, जे कौन सा अक्षर आपके लिए 10वां शब्द है बेटा। आपकी सीरीज में अल्फाबेट में जे कितना नंबर है बेटा, 10वां। कल परसों मैंने लिखवाया था आप लोगों को कि जे कौन सा नंबर होता है, 10। किसी बच्चे को दिक्कत, कोई ऐतराज किसी बात? तो इस बात को समझ गए होंगे बेटा कि यहाँ पर जब हम इस तरह का बात करेंगे तो आपको ये पता है कि जो भी नंबर पूछेगा एंड में उसको क्या करेंगे, डबल करेंगे। दूसरा आपको ये भी पता लग गया कि अब जो सीरीज है वो बी की है, किसकी है, डी की है, किसकी है, एफ की है, एच की है, और इसी तरह से क्या है बेटा, जेड की लास्ट। ठीक है, बट आपको ये भी पता है कि अब सीरीज में कितने अक्षर हैं, 13। तो जब बैक साइड से करेंगे तो किस में से माइनस करेंगे, 14 में से माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे, 14 में से। बात समझ आ गई? जब 26 थे तो 27 में से माइनस किया था, जब 13 है तो किस में से माइनस करेंगे, 14 में से। तो 1-2 क्वेश्चन ट्राई करें। चलो, बहुत इंटेलिजेंट तो आप लोग बेटा, लिखिए, लिखना नहीं है क्वेश्चन, देख लो ध्यान से। कहते हैं बेटा क्वेश्चन में, 3rd to left of 13th from left hand, from left hand। अपना अपना सोचिए, क्योंकि परमात्मा ने सद्बुद्धि दी है, उसी का प्रयोग करके हम क्वेश्चनों को निकालेंगे। डन। ये क्या है, ये भी क्या है, लेफ्ट से लेफ्ट, तो 13 में से 3 माइनस 10 अक्षर सीरीज में निकालना है। इस सीरीज में डिलीट हो रहे हैं बहुत सारे, तो आपके लिए डबल 20। तो 20 अक्षर क्या होता है, आंसर क्या आ जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत, कोई ऐतराज? ये आपकी कॉपी में नहीं है और ना ही आपकी किताबों में है, ठीक है। तो आप लोगों को जब इसके नोट्स बनाओगे तो अच्छी तरह से बनाना, ताकि आप लोग इस बात को गहराई से देख सको कि क्या चीज़ है, ठीक है। हाँ, आपकी रीजनिंग में कल परसों मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, एक नई चीज़ भी डाल दी थी। पहले पेपर जब आपका HCS का हुआ था तो HCS के पेपर में उसने डाटा सफिशेंसी के क्वेश्चन डाले थे। किसके डाले थे, डाटा सफिशेंसी। अब की बार वो सीटिंग में थोड़े अच्छे क्वेश्चन डालने शुरू कर दिए, उसने थोड़ा सा पैरामीटर थोड़ा चेंज किया। कल परसों के 4 पेपर हुए हैं, कल आपको पता होगा, तो उसमें कुछ क्वेश्चनों की रेंज बढ़ा दिया उसने। तो मैंने तुम्हें बताया था कि रीजनिंग आसान मत समझना आने वाले समय में, आगे रीजनिंग के प्रति पता नहीं, अब जो व्यक्ति रीजनिंग पेपर बना रहा है उसको रीजनिंग अच्छी आती होगी मेरे ख्याल में, तो अब वो रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं बेटा पहले से। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है कि उसको किस तरह से कैसे हैंडल करेंगे आप, ठीक है बेटा। चलो निकालिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4th to the left of 6th from right hand, from right hand।
कर दिया। क्या है बेटा, ध्यान से देखिए, ये राइट है और ये क्या है, तो आपने राइट और लेफ्ट अलग अलग देखा, क्या सिखाया था, ऐड करते हैं। 6 और 4 क्या हो जाएंगे, फ्रॉम किससे, राइट से। तो इसका मतलब किस में से माइनस, 14 में, 14 में से 10 माइनस 4, डबल करेंगे 8, तो आंसर क्या आ जाएगा। किसी को दिक्कत, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। ये जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, अभी मैं इनको सबको मिक्स करूँगा एंड में, तब आपको समझ आएगा कि इतना मतलब भयंकर टाइप का क्वेश्चन अगर करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर दे साफ बेटा से, निकालिए 5th to the right of 13th from a right end, from right end। डन कर दिया। आप लोगों ने विद्वानों की तरह देखा, ये क्या है, राइट, और ये भी क्या है, राइट। राइट और राइट 2 बार हो गए, जिसका मतलब क्या करना है, माइनस। तो क्या करेंगे, 13 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 8। 8 वो अक्सर निकालना है कहाँ से, राइट, किसमें से माइनस करेंगे, तो छठा और छठा अक्सर डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। तो आंसर क्या आ गया, ठीक है। किसी बच्चे को दिक्कत, कोई ऐतराज, पक्का, चलो वेरी गुड। यहाँ तक अगर बात समझ आ गई तो मैं नेक्स्ट सीरीज की बात करूँगा कि नेक्स्ट सीरीज को किस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करोगे। किसी सिंगल वन बच्चे को नहीं पता लग रहा हो कि क्या चला हुआ है, सबको पता है बेटा, वेरी गुड, इसका मतलब आप लोग इंटेलिजेंट हैं। चलो अब बेटा आपकी अल्फाबेट में नेक्स्ट जो सीरीज आती है उसके बारे में ध्यान से बात करते हैं कि वो क्या है। तो कितनी सीरीज कर ली अभी तक हमने, 4। 5वीं सीरीज, 5th टाइप की सीरीज बेटा, 5th टाइप सीरीज। इसलिए 3-4 पेपर हुए हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन सीरीज का दिया उन्होंने, पता देखा नंबरिंग, नंबर सीरीज का एक ही क्वेश्चन डाला किसी एक पेपर में बेटा, ज़्यादा क्वेश्चन नंबर सीरीज के नहीं डाले गए। अब की बार क्वेश्चन, अब की बार आपने देखा होगा रीजनिंग में नॉन वर्बल का यूज प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। नॉन वर्बल का मतलब पता है आप लोगों को, नॉन वर्बल का मतलब है डायग्राम। 4 डायग्राम देगा, 5 वो पूछेगा क्या हो सकता है, या 4 डायग्राम देगा, निम्नलिखित में से निचले वाली जो सीरीज है 1 डायग्राम देगा, 4 आपसे ऑप्शन में होंगे कि कौन सा डायग्राम इससे मैच करता है, कौन सा इससे बनाया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन वर्बल बोलते हैं, ठीक है। तो अब की बार हम नॉन वर्बल सीरीज भी काम करेंगे, वो भी आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपके मेरे ख्याल में हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन सेट हो रहे हैं, पहले नहीं आती थी वो, अब स्टार्ट कर दिए बेटा, ठीक है। तो 5th टाइप की बात करते हैं बेटा। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ both written in reverse order, written in reverse order। ये बात तो समझ आ रही होगी। इसका कहने का अर्थ है बेटा, यदि अगर मैं हिंदी में लिख दूं आप लोगों के लिए, यदि प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश, अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, लिख दिया जाए
तो क्या होगा? बात समझ आ गई? यदि दोनों को किस क्रम में लिख दिया जाए? अर्धांश का मतलब पता क्या होता है? आधा हिस्सा। फर्स्ट हाफ का मतलब क्या है? आधा। तो बेटा ए से जेड तक टोटल कितने होते हैं? 26। आधा क्या होगा? 13। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ ए बी सी, और बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ एल एन, ठीक है। सेकंड अर्धांश क्या लिखेंगे? एन ओ बी वाई, यही होगा बेटा सर। अब ये दो अर्धांश हो गए, आधा आधा हिस्सा कर दिया, और इसको भी क्या करना है? विपरीत, रिवर्स करना है इसको भी बेटा। अगर मैं इसके रिवर्स की बात करता हूँ तो बेटा एम एल सी बी, तो इसका मतलब आपको आंसर इसके अकॉर्डिंग निकालना है। इसका भी उल्टा करते हैं तो ये क्या जाएगा? जेड वाई और ऐसे पी ओ। किसी को दिक्कत बेटा? अब बेटा जब आपका पहला अर्धांश चेंज हो जाए या दूसरा अर्धांश चेंज हो जाए या दोनों हो जाए, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो डिपेंड, आपको ये चीज हमेशा नोट करनी पड़ेगी। पूरा क्वेश्चन आपका इस पे डिपेंड रहेगा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन का नंबरिंग इस वाले हिस्से में आता है या इस वाले में आता है। बात समझ आ गई? आपका क्वेश्चन बेटा किस हिस्से में लाई करता है? आपका क्वेश्चन एम से ए के बीच में लाई करता है या जेड से एन के बीच में लाई करता है? जब तक आपको इस सीरीज का नहीं पता होगा तब तक आप इसके बारे में कभी कोई क्वेश्चन नहीं सोच सकते। मेरी बात समझ आ गई? आपको पता होना चाहिए कि आपकी सीरीज एम वाली लाइन में है, एम से ए के बीच में है जो क्वेश्चन पूछा गया है, या जेड से एन के बीच में है, या एन से जेड के बीच में है। तो ये तभी कर सकते हो जब आप एक बार इसको लिख लोगे, एम से ए और जेड से एन। ये कौन सी सीरीज बन गई? जब आपके दोनों हिस्से क्या हो गए? फर्स्ट हाफ भी और सेकंड हाफ भी क्या हो गए बेटा? रिवर्स हो गए। किसी को दिक्कत? इससे पहले जितनी भी बातें हैं उन सभी बातों का इन क्वेश्चनों में अब प्रयोग स्टार्ट होगा। कैसे होगा? आपको मैंने क्या बताया, क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका आंसर इस हिस्से में है या इस हिस्से में है। ठीक है? किसी को दिक्कत? आजकल बेटा मौसम चेंजिंग चल रहा है, बहुत सारे बच्चों को खांसी जुकाम बुखार हो सकता है, तो कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा, जाते हुए याद रखना उनको। आपको बीमारी में फिर वो मदद करेंगी कि वो ना बढ़े, मतलब बीमारी बढ़ने में मदद नहीं करेंगी, बीमारी ना बढ़े उसमें मदद करेंगी। और दूसरा, जिनको बचे हुए हैं वो बचे रहेंगे उसके लिए, ठीक है? क्योंकि जो आपका खान पान है ना बेटा, उसी से एक तो एट दिस टाइम शादियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और शादियों में आपको पता रात को आप आइसक्रीम खाते हो तो दिक्कत फिर आनी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको त्याग करना पड़ेगा ज़िंदगी में, तो ताकि आप लोग स्वस्थ रह सकें। ठीक है बेटा? तो अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं? बात समझ गए सभी? चलो बात समझ गए तो इसमें भी बहुत अच्छी बात है बेटा। ये कौन सा? ये अगर मैं आपसे कह देता हूं इसी क्वेश्चन में, फ्रॉम राइट 19th लेटर, सिर्फ इतना लिख दिया कि दाएं से 9 अक्षर ज्ञात कीजिए। फ्रॉम राइट, इसका मतलब ये कितने हो गए? 13, और ये कितने हैं? तो 13 तो गए, और ये कितने? तो 19 जो लेटर है उसको देखो, 13 प्लस में 6, तो 13 तो इस साइड से निकल गई। तो आपको सीरीज यहाँ से पूछी है, और यहाँ से कौन सा लेटर बनता है? 6, तो इस साइड से छठा लेटर, ए से स्टार्ट होके छठा लेटर कौन सा होगा आपका बेटा? एफ। तो आपका 6th लेटर जो होगा वो क्या होगा? बात समझ आ गई? कहने का अर्थ क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए जो आपका अक्षर निकालना है। अगर 12वां अक्षर निकालना होता तो यही रह जाते, अगर बेटा 17वां अक्षर निकालना था तो इस सीरीज में आते, क्योंकि इसमें कितने अक्षर है? 13, तो इसमें भी कितने हैं? 13, और 13 क्या हो गई? 26। कौन सा निकालना था? 19, तो 13 तो इसका मतलब इस सीरीज में है तो खत्म हो गया। इससे आगे कितना चलना है? 13 और 6
राइट का मतलब तो इसी साइड से होता है 13 और 6 क्या होगा 19। तो छठा अक्षर कौन सी सीरीज में होगा इस वाली में। और यहाँ से ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है ए से, इस साइड से ए से है तो इसका मतलब छठा अक्षर क्या होगा F। तो सिक्स्थ लेटर क्या होगा बेटा F। किसी बच्चे को दिक्कत कर सकते हो बेटा। अगर मैं आपसे क्या देता हूँ फ्रॉम राइट 23rd 23वां लेटर। अब जब आप माइंड में करोगे कि 23 जाना है 13 ये है 10 आगे होगा तो इसका मतलब 13 और 10 23 मतलब लेटर कौन सी सीरीज में आ गया सेकंड वाले में। और कहाँ से स्टार्ट है राइट से। राइट का मतलब क्या होता है बैक साइड से, इस साइड से स्टार्ट है राइट से। तो 13 तो ये गए और क्या बचा 10। तो इसका मतलब 13 प्लस 10 तो 13 तो गायब ही हो गया, इसका मतलब खत्म हो गया। तो आपने 10 वाला लेटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ए से 10 वाला लेटर मतलब 10th लेटर क्या होता है आंसर क्या आ जाएगा। बात समझ आती। अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ फ्रॉम राइट 7th लेटर। ध्यान से देखना बेटा, आप लोग विद्वान हो। अब मैंने जो बातें आपको सिखानी तो वो सिखा चुका हूं। अब उस कॉन्सेप्ट का अप्लाई कैसे करना है ये आपने देखना। फ्रॉम 7 राइट 7th लेटर मतलब इस सीरीज में राइट से 7वां लेटर यहीं पर होगा। और ये सीरीज बेटा कहां से स्टार्ट हो रही है एन से, मतलब 13 अक्षर पहले जुड़ चुके हैं इसमें। ये 14 15 16 17 इसका तो 14वां अक्षर और आपका पहला अक्षर बराबर है तो मतलब कितना ऐड हो रहा है 13। ध्यान से देखिए इस सीरीज में 14 अक्षर है, एन कौन सा होता है 14 और ये रियलिटी में क्या है पहला अक्षर है। तो पहला अक्षर ये और आपका 14 अक्षर है बेटा, आपके लिए पहला अक्षर और इसका क्या है बेटा 14 बराबर है। तो कितने ऐड हो गए, या आप एन से शुरू कर रहे हो तो मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है 13 तो पहले से काउंटिंग हो चुके हैं आपके। तो इसका अर्थ अगर एन से स्टार्ट कर रहे हो बेटा तो इसका मतलब आपका पहला अक्षर और नंबरिंग का 14 अक्षर तो मतलब कितना ऐड कर रहे हैं आप लोग 13 ऐड कर रहे हैं। तो आपको क्या निकालना था 7। तो 13 प्लस 7 तो क्या हो जाएगा 20 और आंसर क्या आ जाएगा 3। ये बात किसी को अगर ना हुई तो बता दो बेटा, ये अच्छी बात थी क्योंकि इस सीरीज में तो ए से स्टार्ट थे सीधी काउंटिंग थी, इसमें किससे स्टार्ट हो रहे हैं एन से। और एन आपके लिए तो पहला अक्षर और नंबरिंग में कौन सा होता है 14वां। तो यहाँ से अगर आप पॉइंट फाइंड भी करोगे तो आपका 14वां अक्षर है, आपको कौन सा निकालना था 7वां। तो बेटा ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। तो 7वां लेटर यहाँ कहीं आता। तो अगर NOPQRST तो आंसर क्या आ जाता टी। बात समझ आ गई। तो मेरा कहने का अर्थ मैंने जो तुम्हें पहली लाइन में बताया था वो सुन लो ध्यान से कि आपने जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये देखना है कि आपका क्वेश्चन इस सीरीज में आता है या इसमें आता है। अगर वो इसमें आता तो बेटा आप A प्लस 13 प्लस जितना भी हो जाता वो काउंट करते। अब आपका 7th लेटर आया तो इसका मतलब 13 प्लस क्या कर दिया 7 तो आपने माइनस प्लस किया तो इसका मतलब। किसी को दिक्कत, एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि बात समझ। हाँ, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करोगे तो ये लिखोगे। ये जब तक आपके पास निचले वाली लाइन लिखी नहीं होगी तब तक आप गुमराह हो सकते हो। वहाँ पर हो सकता है आप अच्छी प्रैक्टिस करो तो जरूरत भी ना पड़ेगी, परंतु मुझे लगता है कि तुम्हें जरूरत पड़ेगी क्योंकि तुम प्रैक्टिस करने वाले नहीं हो। ठीक है, तुम्हारे पास आपके घर परिवार में लाखों करोड़ों का काम है, आप 1-2 रुपए का काम क्यों करोगे। तो अगर मैं इसी सीरीज की बात करता हूँ, निकालिए फ्रॉम राइट 10th लेटर, फ्रॉम राइट 10th लेटर। इस सीरीज में राइट साइड से 10 अक्षर कौन सा होगा राइट साइड से। अब आपको पता है ये वर्ड 10वें वाला तो मतलब ये 13 अक्षर हो गए, ये भी 13 है। तो राइट साइड से 10वां पहले वाले ऑप्शन में होगा, सेकंड वाले में यहाँ पर होगा। तो इस साइड में 10 अक्षर और इस साइड में आपका पहला और उसका 14वां बराबर है, कितना ऐड हो रहा है 13। तो इसका मतलब 13 प्लस 10 या लिख सकते हैं 13 प्लस 10
23 और 23 वाला लेटर क्या होता है W। तो आपका आंसर क्या जाएगा W। आई होप यू कैन डू, कर सकते हो बेटा, पक्का समझ पा रहे। मैंने बताया था आज की सीरीज कुछ बातें सीखने की हैं, जिनको नंबरिंग याद होगी वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जिनको नंबरिंग याद नहीं होगी उनके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है बेटा, ठीक है। चलो अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा दूं, आपसे पूछ लेता हूं कि ध्यान से देखिए, आपसे कह देता हूं फ्रॉम लेफ्ट की बात है 20th लेटर। अब अगर आप लोगों ने इस बात को समझ गए तो इसका मतलब आप लोग सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने करवाए पीछे समझ गए। फ्रॉम लेफ्ट 20th लेटर, लेफ्ट से मतलब इस साइड से 20th लेटर। तो आपको सबसे पहले ये पार्ट पता करना है कि आपका आंसर पहले वाले हिस्से में है या दूसरे वाले, कौन से हिस्से में है। पहला ये है, दूसरा ये है, दूसरे हिस्से में। क्योंकि बेटा इस साइड से, लेफ्ट का मतलब है इस साइड से अगर आप काउंटिंग करोगे, अगर आप इस साइड से काउंटिंग करोगे तो 13 तो ये चले गए और आपको 20 चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब आपको पता लग गया 13 लेटर पहले वाले हिस्से के, 7 लेटर मतलब आपका आंसर सेकंड वाले में छिपा है। और सेकंड वाला कहां से स्टार्ट है, और जब क्वेश्चन जेड से स्टार्ट होता है तो बैक साइड से काउंटिंग होती है, और बैक साइड से काउंटिंग होती है किस में से माइनस करते हैं, जेड से स्टार्ट हो रही है काउंटिंग बेटा, जेड वाई लगातार है, अल्टरनेटिव नहीं। अब अल्टरनेटिव नहीं है, अब ये देखना कि जेड वाई को छूटा तो नहीं, और बेटा जेड से स्टार्ट हो रहे हैं और वाई की साइड में जा रहे हैं, कोई छूट नहीं गया, तो इसका मतलब लगातार सीरीज चल रही है बेटा। और जब आपकी लगातार सीरीज चलती है तो हम क्या करेंगे बेटा, 27 माइनस 7 तो क्या होगा 20, और 20 अक्सर क्या होता है। आई होप यू कैन डू, कर सकते हो। बात समझ आ रही है, उन्हीं को ज्यादा समझ आएगी जिन्होंने मेरी पहली बात ध्यान से सुनी होगी। चलो अगर मैं आपसे कह देता हूं फ्रॉम लेफ्ट 15th लेटर, फ्रॉम लेफ्ट 15th लेटर, फ्रॉम लेफ्ट इसका मतलब 13 ये गए और 13 और 2 क्या हो गए 15। तो दूसरा अक्षर बताना कहां से, जेड वाई से। तो क्या हो गया दूसरा अक्षर वाई है, आपको दिखाई दे रहा है, नहीं पता लगता। 27 माइनस 2 25, और 25 अक्षर क्या होता है। ठीक है बेटा, किसी को दिक्कत, कोई एतराज। अगर मैं क्वेश्चन में आज से ये कह देता हूं फ्रॉम लेफ्ट 4th लेटर, चौथा अक्षर ज्ञात कीजिए। ये पहला अक्षर है, ये दूसरा अक्षर है, डिक्रीज होते जा रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं ना। फ्रॉम लेफ्ट पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए किस पार्ट में है बेटा, पहले वाले पार्ट में। चौथा अक्षर तो लेफ्ट से पहले वाले पार्ट में होगा, और पहले वाले पार्ट में भी एम से क्या चल रहे हैं, अपोजिट। एम से चल रहे हैं अपोजिट, एम से चलेंगे, जब जेड से अपोजिट चलते हैं तो 27 में से माइनस होता है। एम से अपोजिट चल रहे हैं तो किस में से माइनस करोगे, 14 में से। अक्षर कितने होते हैं इस हिस्से में, अक्षर कितने 13 तक ही है। एम से अपोजिट चलती है बीच में से, तो इसका मतलब किस में से माइनस करोगे, 14 में से। तो 14 माइनस 4 क्या होता है 10, और 10 अक्षर क्या होता है 3। तो आंसर क्या आ गया। किसी को दिक्कत, कोई ऐतराज बेटा, श्योर कर दोगे पक्का। चलो नेक्स्ट निकालो बेटा, एक मेरा निकाल दो फ्रॉम लेफ्ट 9th लेटर, फ्रॉम लेफ्ट 9th लेटर। 9 अक्षर कौन सा होगा लेफ्ट से।
फ्रॉम लेफ्ट 9th लेटर, मतलब इसका मतलब लेफ्ट से 9 लेटर चलोगे तो इसमें 13 अक्षर है, तो इन्हीं के बीच में है कहीं पर। इसका मतलब पहले वाले पार्ट में है। पहले वाला पार्ट कहाँ से स्टार्ट है? एम से। एम से बैक साइड चल रहा है बेटा, तो इसका मतलब 14 माइनस 9 5। ठीक है, तो अब आपको ये ज्ञात हो गया होगा ये 2 सीरीज करके आपको कि अगर क्वेश्चन इस तरह से हाफ हाफ सीरीज का आता है तो किस पे डिपेंड करता है कि पहले पार्ट में है या दूसरे पार्ट में। अगर दूसरे पार्ट में है या पहले पार्ट में है तो वो पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है तो अलग सोचेंगे, राइट से हो रहा है तो मतलब आपको अक्षर की पहचान करनी है कि किस तरह से आप चल रहे हैं। अब जो आपने कर लिया इसी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या आ जाता है? 6th सीरीज, छठी सीरीज। छठी सीरीज को ध्यान से देखिए, छठी सीरीज में क्या कहता है बेटा? ये छठी सीरीज में कहता है यदि क्या बेटा? ओनली प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, फर्स्ट हाफ रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। पहले अर्धांश को क्या कर दिया? रिवर्स, और दूसरे को सेम लिख दिया। अब भी आपकी सीरीज पहले की तरह डिपेंड करेगी। पहले अर्धांश को क्या कर दिया? चेंज, तो ए बी सी था एम तक, तो एम एल ये क्या हो जाएगा? सी डी। और दूसरे वाली सीरीज जो थी बेटा ये एन ओ पी एज इट इज वाई जेड तक चली। बात समझ आ गई? सीरीज का पता लग गया। मतलब आपको क्वेश्चन में ये चीजों का ज्ञान होना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन चेंज कर दिया बेटा, पहले वाली चेंज कर दी और दूसरी एज इट इज। अब आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ फ्रॉम लेफ्ट 15th वर्ड, अब आप निकाल दोगे क्योंकि आपने पहले वाली सीरीज अगर पहले वाली सीरीज आपने आसानी से कर ली अगर आप बात को समझे, है ना? ले लो, साइन कर दो। फ्रॉम लेफ्ट 5th लेटर, यही बात की है ना। अच्छा, लेफ्ट साइड से 5th लेटर निकालना है तो आप, अगर मैं तुमसे पूछूं कहाँ से बेटा? पहली वाली में या दूसरे वाली में? पहले वाली में। और पहले वाली कहाँ से स्टार्ट है? एम से। और किस साइड में चल रही है? डिक्रीज होती, मतलब पीछे की ओर चल रही है। एम से उल्टा चलेंगे। एम तक कितने शब्द होते हैं? 13। और माइनस किस में से करोगे? 14 में से। मतलब आपको पता लग गया 14 माइनस 5 क्या रह जाता है? 9। और 9 अक्षर क्या होता है? आई। आंसर क्या जाएगा? आई होप यू कैन डू, कर सकते हो। किसी बच्चे को कोई पक्का इम्पोर्टेंट है, आने वाले समय में हरियाणा में क्वेश्चन मिलेंगे पक्का, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ देख ली होगी कि जो सीरीज का सिस्टम आया है या रीजनिंग का सिस्टम आया है, अब वो रीजनिंग का स्तर बढ़ा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो हम रीजनिंग में अब तक रीजनिंग में कभी आपके पास बेटा पजल के क्वेश्चन नहीं आए थे, बैंकिंग में ही दिखता था। अब की बार जो कल पेपर हुआ उसमें 2-3 क्वेश्चन पजल के डाले हुए हैं बेटा। ठीक है, तो पजल इतनी आसान थी परंतु जिनको आती नहीं सोल्व करनी वो मारे जाएंगे। तो उस आसान वाली सीरीज को भी, पजल को या टिपिकल को कैसे सोल्व करेंगे, अब उसके बारे में भी हम लोग जब भी बात करेंगे जब आपके कॉन्सेप्ट बने होंगे बेटा। बिना कॉन्सेप्ट के आप कोई रट्टेबाजी कितने मर्जी मान लेना बेटा, पेपर पास नहीं। आप पेपर उसी बच्चे का पास होगा जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बेटा, अगर मैं कह देता हूँ फ्रॉम लेफ्ट 23rd लेटर, फ्रॉम लेफ्ट 23rd लेटर, तो बाएं से 23वां अक्षर ज्ञात कीजिए। बाएं से 23वां अक्षर ज्ञात कीजिए। तो बाएं से 23वां अक्षर दिमाग घूम जाना चाहिए तुरंत कि कहाँ की बात कर रहे हैं बेटा, सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट किससे स्टार्ट हो रहे हैं? एन से। और एन ओ पी की लगातार चल रहे हैं। और एन कितना शब्द होता है बेटा? 14 होता है। अब दिमाग का प्रयोग करना है कि यहाँ से यहाँ तक चलना है, तो 13 तो ये हो गए, 10 आगे हो गई। ठीक है, तो 13 और 10, और बेटा ये आपका और ये आपका सेम है। अच्छा एक बात बताइए, पहले 13 लेटर है,
ये कौन सा अक्षर है 14वां, तो ये भी 14वां, वैसे भी 14वां, वैसे भी 14वां, आपके लिए भी 14वां है और वैसे भी क्या है बेटा 14वां ही अक्षर है बेटा। तो इस सीरीज में लगातार चलोगे, यहाँ तक कुछ भी हो आपको फर्क नहीं पड़ता, आगे तो सेम चल रहा है और सेम मतलब वही सीरीज 14, 15, 16, आपको कौन सा कुछ है 23वां शब्द, तो 23वां शब्द क्या होगा आपका W, तो आंसर क्या जाएगा W। तो बात समझ आ गई। डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है कि वो सीरीज के फर्स्ट पार्ट में है या सेकंड पार्ट में है बेटा। बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग कुछ जवाब दोगे। फ्रॉम राइट फिफ्थ लेटर, फ्रॉम राइट फिफ्थ लेटर, फ्रॉम राइट फिफ्थ लेटर, फ्रॉम राइट फिफ्थ लेटर। राइट से पांचवा अक्षर, यार कमाल कर दिया। राइट का मतलब पीछे से, और पीछे कहाँ से स्टार्ट हो जाए, जेड से, कोई कटिंग तो नहीं है बीच में, लगातार चल रहा है। जब जेड से स्टार्ट होता है तो किस में से माइनस करते हैं, तो 27 माइनस 5 मतलब, और 22 अक्षर, 22 अक्षर क्या होता है, कर दो बेटा। फ्रॉम राइट 23rd लेटर, बहुत आसान है। राइट से इस साइड से चलेंगे, 13 तो ये हो गए, 10 आगे हो गए, और 10वां शब्द कहां से चल रहे हैं, ए से, पहले से चल गए, तो पहले से 10वां शब्द क्या होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, कर दो। अब आपको सिर्फ ये पहचान करनी है कि वो जो लेटर की बात कर रहे हैं वो किस ग्रुप में है, फर्स्ट में है या सेकंड। चलो थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं इसमें। अगर मैं कह देता हूं कि फर्स्ट हाफ की बजाय, प्रथम अर्धांश के बजाय क्या कर देते हैं, सेकंड हाफ चेंज कर देते हैं, सेकंड हाफ, द्वितीय, विपरीत क्रम करते हैं इसका बेटा। तो फर्स्ट हाफ का मतलब क्या हो गया, सेम है, तो ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा एल, और सेकंड अर्धांश में क्या हो जाएगा जेड वाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा सी बी, नहीं एन एन, यही आएगा बेटा। किसी को दिक्कत, अब भी किस पे डिपेंड करेगा। अब मैंने आपको बहुत सारी बातें सिखा दी। अब ये इसमें 6 टाइप का इस जो रिवर्स ऑर्डर की सीरीज है, लास्ट क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से पूछने के लायक हो गया होगा, क्या मैं क्वेश्चन लिखूं, आप निकालने की कोशिश करो, गलत निकाल देना। गलत निकाल के भी अगर आंसर आपको बाद में ही पता लग जाए कि आपने क्या गलती की, वो भी बहुत बड़ी बात होती है बेटा, ठीक है। कोई पेन तो नहीं चला रहा, तो घर के लिए कार्यक्रम तैयार कर रहे हो, ऐसा तो नहीं, अच्छा नहीं चलाना, यानी क्रियाक्रम कर दूंगा कार्यक्रम की जगह में, ठीक है। हाँ ध्यान से, निकालो फ्रॉम लेफ्ट 10th लेटर, बहुत आसान है, बोलना मत यार, बोल। सोचो ये कितनी सुंदर सुंदर आंखें आपने देखी दी हैं आपको भगवान ने, तो इनसे देखो बेटा। कर दिए, कौन सा लेटर, लेफ्ट से, कौन से हिस्से में आता है, पहला हिस्सा कहाँ से स्टार्ट है, लगातार चल रहा है, ए बी सी डी ऐसे चला, और 10 अक्षर देख लिया, 10 अक्षर क्या हो गया, आंसर क्या आ गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई एतराज कर दोगे, पक्का में पक्का आगे आ जाओ बेटा, सेकंड बैच का। किसी बच्चे को ये लगता हो कि नहीं ऐसी बात नहीं है,
अब आपको निकालना, मैंने जो आपको सिखाना था वो सिखा चुका हूँ। अब इस क्वेश्चन के तहत तो मैं आपके डाउट लूंगा कि आपका डाउट क्या हो सकता है। ठीक है बेटा, चलो सबसे पहले तो ये देखिए कि वो कौन से वाले हिस्से में, सेकंड वाले हिस्से में आ गया। तो पहले हिस्से में 13 अक्षर है, अगले में 10 हुआ, अगले में 10 हुआ। तो अगले में जब 10 हुआ लिखोगे तो जेड से स्टार्ट होगी, और जब जेड से स्टार्ट होती है तो किस में से माइनस करते हैं? 27 में से। मतलब 27 माइनस 10 17 आंसर आएगा। आई होप यू कैन डू, कर सकते हो बेटा, पक्का, श्योर। अगर मैं आपसे क्वेश्चन की बात करता हूं, कौन सी सीरीज होगी? 7 हो रही है, 7 फ्रॉम राइट फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट, मतलब पीछे चौथा अक्षर तो इसी सीरीज में आ जाएगा। सीरीज कौन से कहाँ से स्टार्ट है? एन। एन कौन सा अक्षर होता है? 14। आपका कौन सा है? पहला। तो मतलब कितने ऐड होता जा रहे हैं? 13। तो मतलब आपको क्या चाहिए? 13 प्लस 4 17, और 17 अक्षर क्या होगा? बात समझ आ गई? आगे तो नेक्स्ट निकालिए फ्रॉम राइट 15th वर्ड, निकालो फ्रॉम राइट 15th लेटर। फ्रॉम राइट 15th लेटर। राइट से 15th लेटर, मतलब 13 तो ये गए, 2 आ गए। अब 13 प्लस क्या हो गया? तो अब दूसरा अक्षर कहाँ से देखना है बेटा? एम से। एम से एल की तरफ जा रहे हो, विपरीत जा रहे हो। एम से एल, ए की तरफ एल की तरफ जा रहे हो, तो कितने अक्षर हैं? 13। माइनस किस में से करेंगे? अब ये कॉन्सेप्ट उल्टे सुल्टे आपको तय करने के क्वेश्चन कैसा देता है, तो क्या लिखेंगे? 14 माइनस क्या हो गया? 12। आंसर आ गया। किसी बच्चे को दिक्कत क्या हो गया? हाँ जी, चलो एक और निकाल दो फ्रॉम राइट। किसी को दिक्कत आई क्या? जो नहीं होंगे क्लास में उनको आ सकती है, बाकियों को नहीं आने चाहिए। फ्रॉम राइट 19th लेटर। राइट से 13 तो ये गए, आगे क्या आएगा? 13 ये 6 ये 13 और 6 19। छठा अक्षर एम से ए की तरफ जाओगे तो विपरीत चलेंगे। और एम तक कितने शब्द होते हैं? एक और एम तक 13 होते हैं, तो माइनस किस में से करेंगे? 14 में से। जब 26 थे तो किस में से किए थे? 27 में से। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? जो अभी एच निकाल रहे हैं ना, इसका मतलब वो बस ठीक ठाक। यस तो बहुत देर पहले आ चुका होना चाहिए। ठीक है, पक्का। अब अगर कोई ये कहे कि यार मैंने ये सीरीज रखी है, मैं मान सकता हूँ कि किसी ने करवा दी होगी। अब जो मैं सीरीज की बात करूँ वो नहीं आपको आती। ठीक है, ध्यान से सुनना नेक्स्ट टाइम।
नेक्स्ट टाइप कितनी सीरीज होगी? 7 सीरीज होगी। 8वीं सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है और आपको पूछा जा सकता है बेटा। हाँ जी, नहीं बेटा 7th पहले स्टार्ट हो गई थी, पहले 6th थी, फिर 7th ये सेकंड क्रम चेंज किया था। ठीक है, चलो मैं याद करवा देता हूँ तुम्हें। आज की जो तीसरी सीरीज से स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन, तीसरी सीरीज में हमने क्या किया था बेटा? क्या किया था? अल्टरनेटिव बी का स्टार्ट, फिर अल्टरनेटिव ए, 4 सीरीज हो गई थी। 5वीं सीरीज में हमने क्या किया था? दोनों को, ठीक है। 6ठी सीरीज में हमने फर्स्ट हाफ को चेंज किया, सेकंड सीरीज में सेकंड हाफ। तो कितनी हो गई बेटा? 7 हो गई 8वीं सीरीज। 8वीं सीरीज, अब 8वीं सीरीज आती है, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मिडवे। मिडवे 8th सीरीज, 8th टाइप सीरीज। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये किसी किताब में नहीं है, ठीक है। और आपको आने चाहिए, पृथ्वी का सबसे नीच लेवल का क्वेश्चन होता है बेटा। और क्वेश्चन कैसे आता है पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कहते हैं बेटा, विच लेटर इज, विच लेटर is exactly midway, और BW ऐसे लिखता हूं, उसका मतलब होता है बिटवीन, 4th from left hand and 16th from लेफ्ट हैंड, ठीक है। मतलब वो अक्षर बताना है जो लेफ्ट से चले, जैसे अल्फाबेट लिखते हो ना, ABCD, इसी तरह से अल्फाबेट लिख दिया और आपको XYZ दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से चौथा अक्षर और उसके बीच में 16वां अक्षर बेटा, इन दोनों के एग्जैक्ट बिटवीन का कौन सा शब्द होगा, उनके बीच में कौन सा शब्द आपका लाई करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात समझिए। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अब तक तो आपको सोचना भी पड़ रहा था, अब सोचने की जरूरत नहीं है। इधर से चौथा है, इधर से 16, दोनों के बीच का देखना है। 4 + 16 बटे 2, 16 और 4 20 बटे 2 10, और 10 अक्षर क्या होता है? कौन सा होता है? अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर भी लेफ्ट है और यहाँ पर भी क्या है? तो याद रखना, दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? सेम। अगर एक लेफ्ट है एक राइट है तो राइट को लेफ्ट में चेंज करने का तरीका पता है, 27 में से माइनस करते हैं, पता है ना आपको? राइट को लेफ्ट में से चेंज करने का मेथड तो आपको पता है, किसमें से माइनस करते हैं? 27 में से। कर दोगे बेटा? समझ आ गई बात? तो पहले से भी आसान था, अगर मिडवे निकालना है तो दोनों का एडिशन डिवाइडेड। अब देखिए बेटा, मिटा दें, फ्रॉम लेफ्ट से बेटा आपका 20th वर्ड है और लेफ्ट से बेटा 18th वर्ड, 19th वर्ड है। लेफ्ट से 3rd वर्ड और लेफ्ट से क्या है? 19th लेटर है, उनके बीच में कौन सा होगा? तो 19 और 3 क्या होते हैं? 22। 22 को 2 से भाग करोगे और 11वां अक्षर क्या होता है? आंसर क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो इधर देख लीजिए। अगर मैं क्वेश्चन में ये कह देता हूँ, फ्रॉम राइट सेकंड वर्ड और राइट से ही 18th लेटर आ जाए, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? अब तो लेफ्ट से पूछ रहे थे, सीधी बात चल रही थी। अब राइट से,
इस साइड से दूसरा और इस साइड से, तो कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? 18 और 2 क्या होते हैं बेटा? 20 को 2 से भाग करोगे 10। 10 अक्सर कहाँ से? राइट से, मतलब पीछे से माइनस करते हैं। और 17 अक्सर क्या होगा? तो आंसर क्या जाएगा? किसी को दिक्कत? ये बात तो समझ आ गई होगी। 27 में से क्यों किया कि दोनों क्या है? दोनों लेफ्ट होते तो कोई, याद रखना दोनों सेम होने चाहिए, नहीं है तो आप करना जानते हो कैसे किया जाता है। ठीक है। मिडवे का मतलब होता है बीच में। राइट से थर्ड है और राइट से 15 है, इन दोनों को। हाँ जी, कर दिया। 13 और 15, 18 को क्या करेंगे? कहाँ से है? तो क्या करेंगे? क्या आया आंसर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई ऐतराज, कोई परेशानी हुई हो कर दो। अब हो सकती है, अब हो सकती है। अब देखते हैं क्या। फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से बेटा सेकंड है और राइट से क्या है बेटा? 5th वर्ड है। तो आपको बताना है इनके इन बिटवीन का कौन सा, लेफ्ट साइड से दूसरा और राइट साइड से 5वें शब्द का बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो आप राइट को क्या लिखोगे? लेफ्ट। तो कैसे में से माइनस करोगे? 27 माइनस 5, दोनों सेम हो गए। 2 ये है, 22 ये है, 24 हो गया। 2 से भाग किया, एल आंसर आ गया। कर दोगे? बात समझ आ गई? क्या सिखाया था? राइट को क्या बदल दो, अलग अलग आ जाए तो सेम करने के लिए दोनों को एक जैसे सिचुएशन में डाल दो। पक्का इंटेलिजेंट हो तो आप लोग, परंतु ये नहीं पता लगता कि तुम पास क्यों हो। बड़े बड़े अध्यापकों ने जोर लगाया यहाँ पर, परंतु दिखाई नहीं दिया कहीं पर भी रिजल्ट। राइट से थर्ड और लेफ्ट से 6th के बीच में क्या होगा? बिना पहले के सोच सकते हो आप लोग, विद्वान व्यक्ति हो, कोई छोटी बात नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए कुछ और क्रियाक्रम स्टार्ट किया, पिछले वीक कुछ और किया था, अगले वीक अब की बार में कुछ और स्टार्ट कर रहा हूँ आपसे। आज आपका टेस्ट भी होगा। बहुत सारे बच्चों के भ्रम टूटेंगे कि जिनको प्रतिशत आती है, जिनको लगता है कि हमें प्रतिशत के माहिर होगे, कामयाब होगे। आज मैं कईयों के बारे में सोचूंगा कि कैसे हो गए। कर दिया बेटा? राइट का थर्ड तो मतलब 24 होगा। कहाँ से होगा बेटा? लेफ्ट। लेफ्ट से क्या होगा? 24 और 6 30 का आधा और 15वां अक्षर बहुत समय बाद आया। इसमें 2 शब्द ऐसे हैं अंग्रेजी में जो बेटा तमीज और बदतमीजी सिखाते हैं। एक तो जी जो तमीज सिखाता है, एक ओ जो बदतमीजी सिखाता है। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, किसी का माइंड डाइवर्ट हो या हो, किसी का दिल दुखा हो, किसी को चोट लग गई हो हृदय पे कि सर ने ऐसा शब्द बोल दिया, आज तो हम उठ नहीं पाएंगे। यहाँ तक बेटा पक्का? मतलब आप लोगों ने सोच लिया होगा किसी ने कि पढ़ा नहीं है, सर ने मार्कर ही नीचे चला गया। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई ऐतराज? ठीक है। तो रिवीजन के तौर पर मैं आपको मोटा मोटा एक डाटा बता देता हूँ क्या क्या हमने किया। और ये रिवीजन इसलिए जरूरी है ताकि तुम बात को समझ जाओ कि हमने क्या किया था।
और ये रिवीजन से तुम्हें ये पता लग जाएगा कि हाँ, यहीं पर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कई बार दिक्कत आ जाती है क्योंकि बच्चे बड़े टेक्निकल होते हैं। लेफ्ट से सेकंड और लेफ्ट से क्या है बेटा आपका 19। अगर ये पूछ लिया जाए, अब तक तो 2 से डिवाइडेड हो रहा था, अब तो डिवाइडेड ना होगा, तो ऐड किया 21/2 आ गया 10.5। देखो एक 10 होता है और एक क्या होता है 11, और 10.2 इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो या तो 10 अक्सर आपके ऑप्शन में होगा जे, या फिर 11 अक्सर आपके ऑप्शनों में होगा के। इन दोनों में से भी हो सकता है, या आइदर जे और के की ऑप्शन भी आपके पास हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब बेटा, जब मैंने सीरीज स्टार्ट की थी तो सबसे पहले मैंने बताया था कि तुम्हें 8 तरह की टोटल सीरीज आनी चाहिए जो एग्जाम में है। ये सिर्फ अल्फाबेटिक सीरीज है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी होती है, खाली नंबर सीरीज भी होती है, वो अलग है। खाली अल्फाबेट के बारे में मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया कि ए से जेड तक अगर लिखते हो तो सबसे पहले आपको क्या चीज याद होनी चाहिए, उसकी नंबरिंग याद। और आपको बताया नंबरिंग भी 2 तरह से होती है, एक तो बैक साइड से होती है और एक क्या होती है फ्रंट से। फ्रंट से काउंटिंग होती है ABCD 1 से लेकर स्टार्ट होती है, और जो बैक साइड से करते हैं तो जेड से रिवर्स करते हैं। तो आपको याद नहीं करने किस में से माइनस करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं। लेफ्ट राइट का सारा बता दिया था, अगर दोनों लेफ्ट लेफ्ट हो तो माइनस करेंगे, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट हो तो अलग अलग हो तो प्लस करते हैं, और सेम हो तो माइनस करते हैं, ये सिखाया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को सेकंड पार्ट सिखाया कि अगर क्वेश्चन आ जाए इफ ऑल अल्फाबेट आर रिवर्स इन द ऑर्डर, और आजकल आने लग रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन रिवर्स, तो आपको रिवर्स नहीं होना बेटा। आपको उसने क्या सीरीज क्या बोला, सीरीज को रिवर्स कर दिया जाए, आप क्वेश्चन को रिवर्स कर दो। जो क्वेश्चन में राइट पूछा तो आप लेफ्ट कर दो, और लेफ्ट पूछा तो राइट कर दो, वो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तीसरी बात जहां से आई है बेटा, जो निकल कर तीसरी बारी में उसने क्या किया कि अगर फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, तो भी आपको कुछ नहीं करना बेटा। फर्स्ट नहीं, तीसरी सीरीज में उसने कहा कि अगर बी को डिलीट कर दिया जाए और हर अल्टरनेटिव बी के बाद क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, यही पूछा था बेटा। अगर बी को डिलीट कर रहे हैं तो उसके आगे सी के बाद क्या डिलीट होगा, डी डिलीट होगा। तो इस तरह से आपकी सीरीज में कितने क्वेश्चन कितने अक्सर रह जाते हैं, 13। तो आपको बताया था डायरेक्ट है तो सीधा देखो, डबल को क्या कर दो, -1, और उसको अगर रिवर्स है तो जो भी सीरीज आएगी तो उसमें से क्या माइनस करेंगे, 14 में से पहले माइनस करेंगे, उसके बाद डबल -1। अगर सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, बी से स्टार्ट हो जाती है, और ए वाली सीरीज को क्या करते हैं, अल्टरनेटिव को डिलीट कर देते हैं, तो उसमें क्या सिखाया था, डबल, ये सिखाया था। उसके बाद हमने सीखा बेटा कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को अगर रिवर्स कर दे तो किस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन डिपेंड करता है कि पहले वाली सीरीज में है या दूसरे वाली सीरीज में, ये देखना आपका फर्ज बनता है। उसके बाद मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे कि एम से स्टार्ट हो रहा है या एन से स्टार्ट हो रहा है या ए से स्टार्ट हो रहा है या जेड से स्टार्ट हो रहा है, तो किस तरह से आप उस सीरीज को निभाते हो उसके बारे में आपने स्वयं देखना है बेटा, जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे। इसी के अकॉर्डिंग हमने किया कि फर्स्ट हाफ पहले रिवर्स कर दिया, सेकंड को सेम लिख दिया, सेकंड हाफ रिवर्स कर दिया, फर्स्ट को सेम कर दिया। इसी के अनुसार हमने फिर बेटा लास्ट में एक नई सीरीज सीखी, मिडवे। मिडवे में मैंने आपको बताया कि दोनों आपको क्या रखने हैं, सेम। लेफ्ट लेफ्ट है, जोड़ दो, डिवाइडेड 2 कर दो। राइट राइट है, जोड़ दो, डिवाइडेड 2 कर दो। बट अगर दोनों राइट है तो किस में से माइनस करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे, ये सिखाया। उसके बाद मैंने तीसरी बात आपको एक नई ये सिखाई थी कि अगर आपका क्वेश्चन में पॉइंट आ जाए, जैसे 10.5 आया था, तो बेटा इसका मतलब है या तो आंसर 10 में होगा या फिर किसी में होगा 11, या दोनों ही आइदर की ऑप्शन आपके पास होगी। तो 8 तरह की अल्फाबेट सीरीज की। आगे हम कुछ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज स्टार्ट करेंगे और इसके अलावा ज़्यादा नहीं कहूँगा बेटा, कम से कम 10 तरह के क्वेश्चन और आते हैं आपके पास, उन सभी की बड़ी गहराई से बड़े आराम से करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर हरियाणा में पूछे जाते हैं तो किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, अल्फ़ाबेट से। तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरह से आप लोग इस किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ऑल दी बेस्ट सभी को। अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर है, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। उस नेक्स्ट लेक्चर के साइंस के बाद फिर हम दोबारा फिर आपको मिलते हैं बेटा।
ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा सभी को। और सभी ने, आपको याद है ना आपका वर्क क्या है? आज आपकी कॉपी भी चेक होंगी बेटा, क्योंकि मैं कल शनिवार को नहीं आया था ना मैं, ठीक है, तो हम चेक करेंगे उस कॉपियों को भी, देखेंगे कि कितने गुण खिलाए आप।